प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पे आपके डिमांड पर मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा आपका 21-22 का आपका कृषि एवं पशुपालन का यहाँ पे कला और विज्ञान दोनों समूह के छात्रों के लिए आपका ये पेपर है। 70 अंक का आपका पेपर था। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे आंसर आपको दे दिए थे। आज के इस वीडियो में आपके डिमांड पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर कृपया सारे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, हमसे बन नहीं रहे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपके लास्ट यानी कि आपके 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन का यहाँ पे पीडीएफ। देखिए, बहुत मेहनत लगा है, इसे बनाने में 2 से 3 घंटे लग चुके हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद ये आपको तैयार करके हम आपको दिखा रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन का आपको वहाँ पे आपके बुक से लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक हैं। बिल्कुल आपको कुछ भी यहाँ पे अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आपको आंसर इसी प्रकार से आपको लिख देना है, पूरे के पूरे आपको मार्क मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 में क्या दिया है, आपको उसमें क्वेश्चन दिया है सरसों अथवा गेहूं। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है सरसों अथवा गेहूं के किन्हीं 4 किस्मों के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको किस्म बता दिया है। पहला आपका यहाँ पे करण वंदना। ठीक है, तो यहाँ पे इस किस्म का सबसे खास बात यह है कि इसमें पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसी बीमारियां लगने की संभावना बहुत कम होती है। और इसके बाद आपका ये क्या है, करण नरेंद्र है। यह किस्म नवीनतम किस्म में इसे एक है। और इसके साथ आपका पूसा, यशस्वी, करण, श्रिया और DDW। ठीक है, तो ये किसका, आपका गेहूं का है। यहाँ पे आपको सरसों या फिर गेहूं का कोई आपको एक करना है, तो यहाँ पे आपको मैंने गेहूं का बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्या आता है, इसमें आपको आम के एकांतर फलन को आपको समझाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करना है, आम को एकांतर फलन के आपको 2 आंतरिक कारण बताने हैं। तो आपको हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट IITians और डॉक्टर फैकल्टी ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर विथ कंप्लीट सोल्यूशन, माइंड मैप, रिवीजन टेस्ट वीडियो, NCERT सोल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। और हाँ, ये सारी चीजें मिलेंगी इस सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही इस सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट। होती है यानी एक साल में फल लगते हैं और अगले साल फलन नहीं होता, तो यह बहुत कम होता है। उद्यानिकी संदेश खेती में स्वच्छता अभियान में आज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन लिखा है इसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8वां दिया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आम या फिर अमरूद। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आम या फिर अमरूद में किन्हीं 4 किस्मों को आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो देखिए आपको मैं आम को बता रहा हूँ। पहला आपका अल्फांसो है। इस आम को आमों का राजा कहा जाता है। और सिंदूरी, देखिए आपने सुना होगा सब कुछ, है ना। यह आम आंध्र प्रदेश में पैदावार होती है। और सफेदा यह खास तौर पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। तोतापरी तो हमारे इधर भी होता है, MP में। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का कहलाता है। और केसर यह गुजरात का प्रमुख किस्म है। और दशहरी यहाँ पे यूपी का सबसे मशहूर आम दशहरी होता है। तो दशहरी आपने खाया होगा, बहुत मीठा होता है। इसके बाद देखिए इसी मिठास के साथ आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9वां, मुर्रा भैंस अथवा आपको सहीवाल गाय की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला आपको यहाँ पे लिख देना है, सहीवाल नस्ल की गाय पाकिस्तान में सहीवाल जिले से उत्पन्न मानी जाती है। और सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है कि गहरा शरीर, ढीला चमड़ी और खाल चिकनी होता है। और तीसरा आपको यहाँ विशेषता, पूंछ पतली और छोटी होती है। यह गाय 12 से 18 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। ओ माय गॉड, यहाँ पे 12 से 18 लीटर मतलब बहुत ज़्यादा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, दही की कोई आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए, या फिर आप अथवा क्वेश्चन संघनित दूध की आपको कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप इनके क्वेश्चन को आंसर आप अपने बुक से भी, यदि आपके पास यहाँ पे परीक्षा अध्ययन है तो आप वहां से भी देखकर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप ये लिखना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दही का आपको उपयोगिता की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जिसके कारण यह दूध की अपेक्षा जल्दी पच जाता है। जिन लोगों को पेट में परेशान जैसे अपच, कब्ज जैसी बीमारियां घेर रहती है, उनके लिए दही से उससे लस्सी, मट्ठा, छाछ आदि का उपयोग से आंतों की आपकी परेशानियां भी दूर होती हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है पशुओं में खुरपका या फिर मुंह पका। ठीक है, आपको ये बताना है या तो खुरपका और मुंह पका रोग का और यहाँ पे लंगड़ी रोग, इनमें से कोई आपको दो मुख्य लक्षण बताने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको किसका बता रहा हूँ, आपको देखिए जिसमें आपका यहाँ पे आपको हाईलाइटर दिया हुआ है उसी का आंसर है मुंह पका और खुरपका का। आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या आता है, तेज बुखार हो जाता है और मुंह से लार निकलने लगता है, ये आपके लक्षण है। और इसी के साथ मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं, पशु लंगड़ाने लगता है, इसे ही कहते हैं क्या, मुंह पका आपका खुरपका रोग। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे बार बार आपको इसमें इनक्यूबेटर से होने वाले आपको दो लाभ लिखने हैं। तो पहला तो आप यहाँ पे लाभ लिखना है भाई, आप या तो आप इसको लिख दो प्राकृतिक ढंग से अंडे सेहने की आपके कोई दो हानि है, या फिर आपका पहले वाले का। तो मैं आपको इनक्यूबेटर का बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आंसर क्या लिखा है। एक प्रकार यह उपकरण है जो कृत्रिम रूप से अंडों को सीजा जाता है और उनमें से बच्चे उत्पन्न कराए जाते हैं। सेकंड में आपको लिखना है कि मुर्गे के अंडे सेने में 21 दिन लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा है, जबकि इससे कम दिनों में आपका हो जाता है। कुक्कुट किसान लोकप्रिय उपकरण है, आदर्श मुर्गी। ठीक है, ये आपको लिख देना है, इससे मुर्गी बतख और आदि का उत्पादन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 आता है, क्या लिखा है इसमें, अंतर्वंश प्रजनन में आपको कोई दो लाभ बताने हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे संकरण के आपके कोई दो आपको लाभ बताने। तो मैं आपको यहाँ पे संकरण की बात बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन क्षम होते हैं और संलग्न जीन्स समूह का एक गुणसूत्र होते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे पास स्थित जीन्स में संलग्नता अधिक पाई जाती है। तो आपको ये आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा है 14, यहाँ पे आपको कवकनाशियों के आपको प्रयोग के कोई 3 आपको विधियाँ लिखनी है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बीज उपचार के लिए आपको उपयोग किन्हीं 3 कवकनाशियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने यहाँ पे कवकनाशियों के नाम लिख दिया, क्लोरो मेथिन कवक व्रेबो, और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। बस इसी प्रकार से आप लिख दीजिए, आपके पूरे सही आंसर हो जाएंगे। ये कवकनाशी का नाम है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15वां दिया है, जैविक कीटनाशक के आपको 3 लाभ लिखने हैं, या फिर अथवा क्वेश्चन कीटनाशकों के उपयोग में रखे जाने वाली आपको 3 सावधानियां। तो मैं यहाँ पे आपको पहले वाले का आंसर जैविक कीटनाशक के 3 लाभ आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए क्या लिखा है। कृषकों की दृष्टि से लाभ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है और सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। सेकेंड पॉइंट, मिट्टी की दृष्टि से जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। और तीसरा यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, बैगन या फिर आलू के आपको 6 किस्मों के नाम लिखना है। तो आपको मैं यहाँ पे किसका बता रहा हूँ, आपको आलू का। ठीक है, कुफरी सील मान, कुफरी सील नवजात, अब कुफरी बहार और कुफरी देवा, कुफरी लौकर और कुफरी सिंदूरी। ठीक है, किसका है आपका, ये आलू का है। तो आपको ये वाला 2 में से आपको एक लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इतना ही दिया गया है। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17वां देखिए, अच्छे जामन की आपको 3, जामन मतलब वही होता है मक्खन, और इसके बाद आपका मक्खन में नमक मिलाने से कोई 3 आपको इसमें महत्व लिखना है। पहला क्या होता है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करता है। सेकेंड पॉइंट, आयोडीन की कमी को पूरा करता है, जिससे गोइटर रोग नहीं होता, यानी घेंघा रोग। तीसरा पॉइंट, खनिज पदार्थों की भी पूर्ति करता है ये शरीर में। तो आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, यहाँ पे आपको पृष्ठीय जल निकास या फिर भूमिगत जल निकास में अंतर लिखना है, और इसके अथवा क्वेश्चन सिंचाई और जल निकास में आपको 4 अंतर पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब देखिए आपको इसमें सारे पॉइंट लिखना है। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के आपको 5 सिद्धांत बताना है, या फिर आप दूध की मात्रा गुणों पर प्रभाव डालने वाले आपको 5 कारक बताने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने क्या सिद्धांत बताना है भाई, क्या करना चाहिए, दूध देने से पहले दूधिया को अपने हाथों में साबुन से अच्छी तरह साफ सुखा लेना चाहिए, और हाथ के नाखून के समय पर काटते रहना चाहिए, और इसके साथ स्वच्छ और कसे कपड़े, सिर पर टोपी डोरा ढककर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा आपको यहाँ पे धोना सीखना चाहिए, आपको स्ट्रिप प्याले में डालना चाहिए। ठीक है, आपको थैलेला का बीमारी का पता चल सके, आपको ये पूरा लिख देना। तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपका दिया गया है, आप इसे यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, कुक्कुट साला की गहरी बिछाई पद्धति, और या फिर आपको अथवा क्वेश्चन, कुक्कुट ग्रह के लिए आवश्यक किन्हीं 5 आपको उपकरणों का वर्णन करना है। ये उपकरणों लिखा है, तो आपको यहाँ पे उपकरणों लिखा है, आपको पेपर में गलत लिखा है, आप उसे देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे ये 5 उपकरण आपके हैं। पहला है ऑटो मुख्य फीड वितरण प्रणाली, सेकंड आपका ऑटो पैन फीडिंग सिस्टम, और तीसरा आपको यहाँ पे ऑटो वाटर निप्पल
पीने की व्यवस्था, और चौथा आपको यहाँ पे ऑटो वेंटिलेशन सिस्टम आपको ये लिखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए अगला आपका है ऑटो पर्यावरण नियंत्रण होना चाहिए, और साथ में आपको यहाँ पे उपकरण होना चाहिए ऑटो स्पेयरिंग, आपका कीटाणु शोधन प्रणाली, और साथ में आपको ऑटो कूलिंग पैड सिस्टम और ऑटो हीटिंग सिस्टम एक होना चाहिए, और एक आपका ऑटो पर्दा प्रणाली। देखिए हमने टोटल आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए हैं, और आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही धमाकेदार लगा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया है तो आप जीत क्लासेज इंडिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।